हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैज मोहम्मद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल लो मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पे मैं काफी दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। किसी कारणवश वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रही थी और जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी झेलना पड़ रहा था। बट आज से हम लोग को जो रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड हम कराएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम फैज मोहम्मद है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स का टीचिंग कराता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका मतलब कि इस वीडियो का आज का मेन पर्पस क्या है, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वो सारी चीजों में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, 9 का मैथमेटिक्स है या फिर 11th है, 12th मैथमेटिक्स है, इन सारे मैथमेटिक्स का जो संग्रह है, सेट है, उन सभी को हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग आज थोड़ा सा क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये सारे जो भी क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि इन सभी जो भी स्टूडेंट्स है, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बकायदे किए हुए, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एक मैथमेटिक्स में बढ़िया सा एक स्टेज आपको लाना है, स्टेज पाना है, तो उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से सुननी होगी। मैं आपको जो क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में है, उन सारी चीजों को आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं VVI। तो और ये यहाँ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके बहुत ही एक अच्छा मार्क्स मैथमेटिक्स में गेन कर सकते हैं। और मैं फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि इसी YouTube चैनल के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो मेरा जो मैथमेटिक्स का नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट को अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस चीज को अचीव कर सकते हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। अगेन हम लोग वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि हम लोग 11th 12th की जो चीजें हैं, जैसे 11th 12th की जो भी चीजें मैथमेटिक्स के बारे में, उन सारी चीजों को हम लोग शेयर करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, अगर इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं एनी टाइम, तो इस पे आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे चीजें, जैसे UPSC अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो वहाँ पे एक मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का होता है। उसका भी आपको स्टडी आगे मिलेंगे, बस थोड़ी सी शांति बना के रखना है। वैसे आपको इंटर के बाद BSc मैथमेटिक्स, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सारे वीडियो को मैं मैथमेटिक्स को अपलोड करूंगा। फिलहाल हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10 के मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, जो क्लास 10 है भाई, मैथमेटिक्स जो है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। वैसे तो एक जो क्वेश्चन पैटर्न होती है क्लास 10 की, जो क्वेश्चन पैटर्न होती है मैथमेटिक्स की, उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे, फिर सब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन का आंसर देनी है, ये सारे एक मैं इसका वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल जितने भी क्वेश्चन का आंसर देनी है वो सब तो बात अलग है, लेकिन मैं आज जो बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन 100% आते हैं। अगर आप उस चैप्टर को एक बेहतरीन ढंग से तैयारी कर जाते हैं तो फिर एक मैथमेटिक्स में अच्छा रिजल्ट लाते हैं, यह पूरा मेरा गारंटी और विश्वास है, ठीक ना। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10 मैथमेटिक्स जो है उनमें आप अगर आप KCC नाम पढ़ते हैं या फिर NCERT पढ़ते हैं, जनरली बात ये है कि सारे लड़के NCERT पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बुक मायने नहीं रखता, बुक बस आपको कंटेंट मायने रखता है कि कोई भी टीचर आपको कंटेंट कितने बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड करा रहा है, या आपके कंटेंट मायने रखता है, ठीक ना। क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको एक बढ़िया सा थ्योरी मिल गया हो तो आप उस चीज को, कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको KC सिन्हा के मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा और साथ में आप NCERT भी पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके बाद आप एक्स्ट्रा भारती भवन और भी कोई भी पब्लिकेशन लगा सकते हैं
लगाने के बाद आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, आपको भारती भवन एनसीईआरटी कशिश ने है, इन सारे मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को आप लगाइएगा और जो भी डाउट होंगे आप इसी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, सर यहाँ पे डाउट है प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं उसको जरूर आपको सॉल्व करूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के बाद। तो इस आपका थोड़ा सा चिंता में नहीं रहना है, टेंशन में नहीं रहना है कि भाई अगर हम केसीसी ना पढ़ रहा है या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आपको सारी चीजें आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको मैं वो चीज सब ले चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बारे में कंटेंट के बारे में मैं बात कर लूँ, कंटेंट जो कंटेंट साइंस के यानी कि आप इसको विषय सूची कर सकते हैं, सिलेबस भी कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ ना चलेगा। फर्स्ट आपका जानते हैं कि ये चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, ठीक ना, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इन सारे चीजों को मैं एक बार और बता रखा है, उसका भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम बोर्ड में, ठीक ना। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका आता है जैसे कि रियल नंबर है, उसके बाद आपका पॉलिनोमियल्स है जिसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक ना। तीसरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। चौथा आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको द्विघात समीकरण कहेंगे। और पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसका नाम है समाकलन, ठीक ना। इन सारे चैप्टर में अगर ये पांचों चैप्टर देखा जाए तो इन पांचों चैप्टर में इसको हम एक सेट में बना लेते हैं, 1 से 5 चैप्टर है एक सेट में एक सेक्शन में रखते हैं। और अगर आप इन सारे चैप्टर को एक बेहतरीन ढंग से तैयारी कर जाते हैं तो फिर आपके एक क्वेश्चन एक अच्छा स्टेज पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी आगे चल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आपको अचीव होंगे। उसके बाद आपकी 6 जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल त्रिभुज, आप पता है ना, जैसे इंसान के शरीर में बॉडी का मेन पार्ट रीढ़ होती है, जैसे इंसान जीवित रह सकता है अच्छी तरीका से, उसी तरह एक मैथमेटिक्स का एक मेन चैप्टर होता है जिसका नाम होता है क्लास 9 जिसका नाम होता है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर 6 नंबर चैप्टर आता है जिसका नाम है ट्रायंगल। और इनसे आपके ये पढ़ना एकदम आपको अनिवार्य है, जिससे आपके क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपने आने वाले जीवन में ये सारी चीजें काम आएंगे। और उसी तरह आपको मैं 11th 12th की बात बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं वहाँ पे आपको कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, 12th की मैं बात बता रहा हूँ कैलकुलस, ठीक ना। 11th में भी पढ़नी होती है कुछ पार्ट्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ज्यादा इधर उधर का बात ना करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। तो 6 चैप्टर आपका ट्रायंगल्स है, जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8वां आपको चैप्टर आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। 9वां चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और 10 चैप्टर आपका आता है सर्किल। अब मैं आपको इस यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा हूँ और इंग्लिश में वो सारे चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहाँ उस वीडियो में मैं सारे चैप्टर का डिटेल्स बताया हूँ कि इस चैप्टर से कितना मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाता है, मैं ये बार बार कर रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस सारी चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो मैं 10 चैप्टर बताया, यानी 6 से अगर 6 से 10 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर हो रहा है इसमें, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ एक सेक्टर बना लेते हैं, एक सेक्टर ये बना लेते हैं। और फिर आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक आता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12 नंबर चैप्टर रहता है, 13 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, 14 एस्थेटिक्स और 15 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। तो ये 15 यहाँ देखिए मैंने 5 चैप्टर का सेट लिया है। एक तैयारी के नजरिया से प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन के दौरान आप एक इत्मीनान से सबसे पहले थ्योरी को एक कॉपी नोटबुक बनाइए। नोटबुक बनाने के बाद इन सारे क्वेश्चन को लगाइए, फिर इसको सेक्टर 3 में बांट लीजिए, जिसको आपको स्टडी करने में बिल्कुल सुविधा होगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी टीचर है, कोई भी आपके जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं या फिर अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहा है, तो आपको करना ये होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक थ्योरी का नोटबुक बनाइए। एक थ्योरी का अगर आप नोटबुक बना लेते हैं जिसमें आपको केवल थ्योरी लिखना है, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका 4था चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं हिंदी में।
तो इस द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने के पहले बहुत कुछ जड़ी बूटी यानी जिसको कह सकते हैं आसान भाषा हम लोग मैथमेटिक्स भाषा में जिसको थ्योरी कहते हैं, तो इसको थ्योरी मिलना एकदम जरूरी है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं जो विदाउट थ्योरी के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, टीचर जो आपके टीचर्स होते हैं जिसको आप बढ़िया से बढ़िया आप दर्जा देते हैं, वो आपको बस क्वेश्चन बता के उसी में आपको थ्योरी बता देते हैं। लेकिन वैसा करना बिल्कुल गलत है। आपको करना क्या है कि थ्योरी के लिए हमें एक अलग नोटबुक बनानी है। जैसे थ्योरी क्या होता है, जैसे आपने मान लिया मैंने सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कि भाई निम्नलिखित में से कौन से क्वाड्रेटिक कौन से द्विघात समीकरण है। अब भाई आपको ये पता नहीं है कि द्विघात समीकरण होगा क्या। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने एक ऑप्शन दिया x² प्लस x, एक ऑप्शन ए नंबर दे दिया आपको, बी नंबर में मैंने दे दिया 2y² 3y ऐसे करके दे दिया, प्लस 1/2 दे दिया। सी नंबर में मैंने दे दिया, मान लेते हैं सपोज 3x² प्लस 2x माइनस 5 दे दिया। और डी नंबर में मैंने आपको पूछ दिया 4x² प्लस 1/2 x इज इक्वल टू 0। बताइए निम्नलिखित में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो पहले आपको थ्योरी पता होगा तब ना आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और जान लीजिए जो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम लोग एग्जाम बैठे जाकर थ्योरी वहां से कनेक्ट स्टार्ट करें तो फिर दिक्कत हो गए, बहुत सारी दिक्कत आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें द्विघात समीकरण जैसे जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर कितना होता है 2 होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। और एक चीज और देखिए समीकरण में आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो समीकरण होता है उसमें बराबरी का स्टेटमेंट होता है, इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है। The statement of equality is called an equation, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो इक्वालिटी का स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। तो देखिए इन सारे तीनों ऑप्शन में आप देखिए कहीं भी इक्वालिटी का साइन नहीं है। इक्वालिटी का साइन आपको डी नंबर है तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, और साथ साथ इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने जाएंगे और इसके जो पावर्स हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आपके क्या माने जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह के हर एक चैप्टर का एक थ्योरी होता है, जैसे समानांतर श्रेणी है, एपी क्या है, श्रेणी क्या है, सीक्वेंस उसको कहते हैं सीक्वेंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। ये सारी चीजें क्या है, उसके बाद एशियन एन पदों का योग क्या होता है, इन सारी चीजों को आपको डिटेल्स पढ़नी होती है। तो उस थ्योरी के लिए आपको एक चैप्टर एक नोटबुक बनानी है जिसमें केवल हर एक चैप्टर का थ्योरी लिखेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि थ्योरी अगर आप कर लेते हैं, अगर आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ जाते हैं तो आप मानिए कि आप एग्जाम में 70% मार्क्स ऐसे ही अचीव कर सकते हैं थ्योरी याद करके। और जो बचे हुए मार्क्स हैं उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से आपको करना है जिससे आप एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आप ला सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप ये फिक्स्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये अब कोई ऐसे कहे तो कटते नहीं है, ये हर एक साल ये आते हैं। जैसे कि फर्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से पूछे जाएंगे। और जैसे मान लेते हैं कि पहले कोरोना कोविड-19 था तो उस टाइम क्या था कि हर एक क्वेश्चन का डबल, यानी कहने का मतलब कि हर एक क्वेश्चन का डबल था पर उसका हमें हाफ उसका क्या करना था सॉल्यूशन करना था। जैसे मान लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन 30 था, उसमें कि 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो वैसे अब नहीं करेगा आपके कोविड-19 खत्म हो चुका है। अब बिहार बोर्ड अभी कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिससे आपको क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 50 को सॉल्व करना है। पहले क्या होता था, अभी 2 साल पहले जिसमें कोविड-19 थी उसमें 100 क्वेश्चन थे जिसको आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना थे, बट ऐसा अब नहीं होगा। आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अब आप क्या हो चुके हैं, सीख चुके हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन जो होंगे क्या होंगे कि क्वेश्चन को कम दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक चीज और यहाँ पे जिक्र करूंगा कि आपको मैं ये सारी चीजें देखिए कहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आएंगे। मेन हम लोग का पर्पस ये याद होना चाहिए भाई लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कहाँ से तैयारी करें। तो देखिएगा जैसे कि आपको करना क्या है, जो थर्ड चैप्टर आता है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां से आप एक क्वेश्चन को 5 नंबर आप तैयार कर लीजिए जिसका नाम मैं बता दे रहा हूँ ग्राफियल। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन के तौर पे आपको स्टेटमेंट मिलेगा जिससे आपको इक्वेशन लाना है और फिर इक्वेशन से कहेगा इसको आप ग्राफियल विधि से सॉल्व कीजिए। या फिर अगर आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा है तो
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टेटमेंट से तो बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहां से क्वेश्चन निकालने में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। तो वैसे तो आप फिर आपकी समझिए कि किस्मत है। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे रहा है तो जैसे मान लेते हैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया, मैंने सपोज किया एक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे इक्वेशन इधर उधर करे, उससे कोई दिक्कत नहीं करना है, इक्वेशन को अरेंजमेंट करके सॉल्व करनी है। आप विदाउट अरेंजमेंट करके होशियार है तो उससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2, ठीक है। और इसको कहेगा कि इसको ग्राफीय विधि से हल करें। 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन अचीव, 5 मार्क्स, बस इजी है, एकदम सिंपल है। बस इसको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन 3rd चैप्टर से तैयार कर लेना है, ठीक है ना, ग्राफीय विधि से हल करें। और मैं बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, फिलहाल आपको मतलब उसमें 4 ही क्वेश्चन का आंसर देने हैं। मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न जब बताऊंगा तो वहां से और भी आपको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए 4 क्वेश्चन का जवाब देना। पहले क्या था, 8 क्वेश्चन था, जो कोविड-19 जब था तो उस टाइम 8 क्वेश्चन था, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना था। और फिलहाल अभी हो सकता है तो आपको 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें कि 4 क्वेश्चन, 2 अतिरिक्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है, बॉन्ड नहीं है कि यही नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 में से आपको जो भी अच्छा लगे उस क्वेश्चन को आपको क्या कर देना, इजिली सॉल्व कर देनी है, ठीक है। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन रहेगा ग्राफीय विधि से हल करें, 5 मार्क्स फिक्स्ड, ये रहेंगे, याद रखिएगा। 3rd चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गए। दूसरा क्वेश्चन कहां से भाई आप कीजिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, MVVI मोस्ट वीवीआई ना। अब सेकंड आपको क्वेश्चन है, अभी तो हमको 3 क्वेश्चन जवाब देने हैं, बचे हैं मेरे पास 5 क्वेश्चन। जैसे कि 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देने हैं, तो मैंने तो एक क्वेश्चन को बता दी कि आपके विधि से हल करें, 3rd चैप्टर से आएगा। 5 में से हमको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अगर आपको एक मैथमेटिक्स बढ़िया है तो ये जान लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हर एक साल ये तो फिक्स्ड है, जिसका नाम है ट्रायंगल। और मैं कल की क्लास में यही वीडियो लेकर आऊंगा ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल से लड़कों सबको बहुत ज्यादा डर दिक्कत महसूस होती है, तो ट्रायंगल को ही लेकर आऊंगा। ये बहुत ही हार्डेस्ट चैप्टर ज्योमेट्री का होता है, हार्डेस्ट उसके लिए है जो ना पढ़ा है, आसान उसके लिए है, इजी उसके लिए जो पढ़ा लिखा है। कुछ भी बात नहीं होती है, बस उसको मत दिल से करना है, ठीक ना। तो ट्रायंगल को आप जान लीजिए, यहाँ से 5 मार्क्स फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम होता है थ्योरम। क्या नाम होता है, थ्योरम। थ्योरम सुनकर भाई डरना नहीं है, ये थ्योरम जिसको हम प्रमेय कहते हैं, एकदम प्रूफ करनी होती है सारी चीजें। और इसमें आपको मैं बता दूं बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक ना। उसके बाद बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम पढ़नी होती है। और साथ में ये भी आपको बता दूं, बीपीटी के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे नाम लगेंगे, सुनने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक ना। तो ये आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन, इसलिए मैं 6.2 की हाल फिलहाल थोड़ी सी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूँ। अभी आपको बहुत सारे थ्योरम पढ़ने होते हैं। मीडियन जो एरिया किसी भी तो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, उसके मीडियन के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, रेशियो में होता है, ठीक ना। ये सारी चीजों की स्टडी हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे ट्रायंगल में। तो यहाँ से 5 मार्क्स फिक्स्ड होते हैं। और थ्योरम आपको मैं बता दूं 12 से 13 थ्योरम आपको क्लास 10th में पढ़नी होती है। 12 से 13 थ्योरम, कितने, 12 से 13 थ्योरम, और 12 से 13 थ्योरम में एक थ्योरम फिक्स्ड है कि पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी जैसे कि आप सुने भी होंगे पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या होते हैं, क्या सब आगे चलते वीडियो में पढ़ाएंगे। तो 2 क्वेश्चन में आपने इजिली जवाब दिया, बच्चे मेरे पास कितने, छोड़ो 4 क्वेश्चन में से और 2 का जवाब देना है। कहाँ से दीजिएगा, तो 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको 2 क्वेश्चन जवाब देनी है ना, तो वहां से एक क्वेश्चन जवाब देखिए कहां से देना है, जिसका नाम है, चैप्टर आप 11 में चले जाइएगा, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में रचनाएं कहते हैं। और यहाँ से 5 मार्क्स फिक्स्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग प्रोटेक्टर, स्केल, या और फिर हम लोग का जो एस्ट्रोमेट बॉक्स होती है, वहां से ही सारी चीजों को उसके मतलब हेल्प से हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर इसको चैप्टर जो 11th होते हैं, यहाँ से 5 मार्क्स फिक्स होते हैं। जैसे कहता है क्वेश्चन कि एक रेखा खींचिए इतना सेंटीमीटर का, उसमें इतना डिग्री का एंगल्स बनाइए, और फिर उसको 3/4 के रेशियो में उसको डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स फिक्स होता है कंस्ट्रक्शन से। तो वहां से पढ़ाएंगे, आपको वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। या फिर अगर आप कहीं से पढ़े लिखे हैं तो इस पर ज्यादा आपको काम करना होगा। जैसे कि ट्रायंगल पे काम कीजिए, यानी थ्योरम 12 से 13 क्लियर रखना है, ग्राफीय विधि से हल रखनी है, 5 नंबर हो गए। आपको चैप्टर 11 कंप्लीट रखनी है कंस्ट्रक्शन का, वहां से एक क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे।
15 नंबर क्वेश्चन हो गए। बचे 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है और आप एक क्वेश्चन का जवाब कहीं से भी दे सकते हैं यदि आप डिटेल्स मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो। और वो क्वेश्चन आप यहाँ से वहां से आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। वैसे 3 क्वेश्चन जो है आपको और भी चैप्टर से मिलेंगे, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वहां से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं मानूंगा आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री अच्छा खासा है तो ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ स्टेटमेंट सॉल्व कर दीजिए, या फिर ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जैसे जिसमें कहता है कि मान लेते एक टावर का ऊंचाई इतना है, वहां से कोई आदमी इतना सेंटीमीटर दूरी पर है, उसके यूनियन कोड इतना बन रहा है, उसका पाद बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालिए इस तरह से, या एंगल निकालिए इस तरह से, क्वेश्चन 5 मार्क फिक्स होते हैं। तो वहां से भी उस क्वेश्चन को हम लोग गेन कर सकते हैं 5 मार्क। और बकायदा मैं आपको बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन देने के बाद आप फ्री हैं, आपको जो मर्जी लगे, मन करे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से वहां से बना लीजिए, मन करे कि नहीं हम ट्रिगोनोमेट्री को प्रूव करना जानते हैं वहां से आप कर सकते हैं, मन करे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आप वहां से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों को बता दिया। एक बार रिकॉल करें, जैसे कि सबसे पहला जवाब देना, तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अचीव करने हैं तो वो कहाँ से आएंगे आप याद रखिएगा। फर्स्ट ग्राफ विधि सॉल्व करें 3rd चैप्टर से, सेकंड आपके क्वेश्चन वहां से आप दे सकते हैं आंसर जिसका नाम है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल से थ्योरम आपके 1 नंबर, ये थ्योरम एक क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर 11 से कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन से आएंगे, और फिर आपको मन करे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से, या फिर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, या मन करे तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, या प्रूफ स्टेटमेंट ट्रिगोनोमेट्री का जिसको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज कहेंगे, तो वहां से आप जवाब दे सकते हैं। अब आइए सारे चीजें लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप 4 क्वेश्चन बना दिए तो समझ लीजिए 20 क्वेश्चन आपने 20 नंबर मार्क्स गेन कर लिए। अगर आपने 20 क्वेश्चन लॉन्ग से निकाल लिए और आप जान लीजिए 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आराम से शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं जवाब इजिली। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा है तो फिर वहां से आपको 30 नंबर वहां से हो गया, 30-20 तो ये आप रिटन से 50 ला लिए, और फिर आपको ऑब्जेक्टिव है 60 में से 50 क्वेश्चन देना है। और आप गलती सलती कभी काद हो भी गई, लेकिन मैं वो भी कहूंगा कि वो ना हो, अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो किसी बेस्ट टीचर के पास पढ़े हैं तो वो भी एक गलती ना हो। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से कीजिए। और फिर ये देखिए 20/30 नहीं लिखा है, 20 और 30 ये लॉन्ग क्वेश्चन से, ये शॉर्ट क्वेश्चन से, और फिर आप 50 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ले लीजिए, 50 30 20। तो आप यूँ देखिए ना, आपको 100 का 100 मिल जाएगा। तो सबसे आपको पढ़ना है एक अच्छा मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, और आप उसमें एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करके जा रहे हैं, प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तो ये मेरा वादा और मेरा ये गारंटी है कि आप 100 में 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको बताना, क्योंकि आपके एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं और ये आप बिना जाने हुए अनजाने तीर मार रहे हैं। देखिए कोई टॉपर क्यों टॉपर बनता है, कोई अनफेलियर जैसे कि अनसक्सेस इंसान अनसक्सेस क्यों होता है, ये राज जाननी पड़ती है। टॉपर वो टॉपर इसलिए वो बनता है क्योंकि उसका सारे चीजें पता होती है कि मुझे कौन सी चीजों को पढ़ना है। हाँ और भी चीजों को पढ़ेंगे बट उसमें थोड़े से टाइम को कम देंगे, और बस मतलब ये करना है कि उस चीज को भी माइंड में रखना है, ऐसा नहीं कि उस चीज को छोड़ देंगे, ठीक ना। जो आएगा एग्जाम में वही पढ़ेंगे, जो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन जो आएगा उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। जो नहीं आएगा उसको भी पढ़ना है, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। हर एक चैप्टर को डिटेल से स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप एक बढ़िया मार्क्स गेन करेंगे। क्या आप बताइए, क्या समुद्र में अगर आप चले जाइएगा तो फिर क्या, जो अगर उसको थोड़ा सा भी उसमें पानी की जरूरत हो तो क्या आप नहीं मिलेगा? ऐसा थोड़ी है कि नदी में पानी मिल जाए तो फिर वो चीजें समुद्र में नहीं मिलेगी। सारी चीजें मतलब समुद्र में हर एक चीजें इंक्लूड होती है। समुद्र ये बताता है कि हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे पास। अब दुनिया कोई भी चीज खोजिएगा मेरे पास अवेलेबल है, समुद्र ये बताता है। तो समुद्र बनना है, नदी या फिर तालाब पोखर नहीं बननी है। कम नॉलेज लेकर नहीं घूमना है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बढ़िया नॉलेज रखनी है ताकि हम एक अच्छा लाइफ ये कर सकते हैं, ठीक ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही था आपको बताना कि कहाँ से क्वेश्चन आपको मस्ट बीबीआई आएंगे और कहाँ से नहीं आएंगे। इन सारे चैप्टर्स को आपको बढ़िया से तैयारी कर देना है और कर लेनी है। और फिर कोई भी अगर आप दिक्कत होती है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, सर यहाँ दिक्कत है। मैं उस सारे आपको दिक्कत को डाउट को क्लियर आउट करूंगा। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको करने क्या है कि इस क्लास 10 के ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको 12 का भी मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आऊंगा।
और क्लास 10 के फिलहाल जो भी आपके स्टूडेंट्स आपके साथी मित्र उन सारे मित्र तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो की मदद से, इस वीडियो के जरिए से उन्हें हेल्प मिल सके। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को थोड़ी सब्सक्राइब कर देनी है, चैनल को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस मेरे प्रत्येक वीडियो को थोड़ा लाइक करनी है, कमेंट करनी है, ताकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मैं क्या वीडियो को सेंड कर रहा हूँ आप तक नहीं पहुँच पाएगी ना। तो बस आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।